तो इसकी टेस्टिंग कहाँ होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ हॉलमार्क सेंटर्स के अंदर इस तरह की टेस्टिंग जो है वो हो सकती है। कॉपर के अलावा कई लोग इस दिन पूजा विधि करते हैं और उनको लगता है कि उस दिन चांदी या सोना, इससे बनी हुई मूर्तियां, इससे बने हुए बर्तन, इनकी पूजा की जाती है। तो आज हमारे साथ में हैं पीयूष अग्रवाल जी। हमारी जो पहली वीडियो थी ज्वेलरी के बारे में, उसके अंदर पीयूष जी ने हमें बताया था कि चांदी और सोने के अंदर जो मिलावट हो रही है उसको हम किस तरह पकड़ सकते हैं और कैसे गारंटी लें कि 100% प्योर चांदी या प्योर सोना हमारे घर में आ रहा है। तो पीयूष जी, मैं आपको वेलकम करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर। और मैं जानना चाहूंगा, हमारे आग्रह के ऊपर आप चांदी के कुछ बर्तन लेकर आए हैं। आमतौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो चांदी के बर्तन खरीदना चाहती है, थाली खरीदना चाहती है, ग्लास खरीदना चाहती है, कटोरी और चम्मच खरीदना चाहती है और चाहती है कि इस दिन पूजा जब वो करती है, दिवाली पर जब पूजा करती है, धनतेरस पे पूजा करती है, तो वो चांदी के बर्तनों की पूजा करना चाहते हैं और जितना भोग वो अपने जो देवता हैं उनको देना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि चांदी के बर्तनों में दें। कैसे हम ये माने कि जो चांदी के बर्तन हम खरीद रहे हैं, कैसे हम उसको असरटेन करें कि जो हम खरीद रहे हैं वो 100% प्योर है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपने घर से जब ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएंगे तो उसका गोल्ड का या सिल्वर का रेट पता करके आ जाएंगे। गूगल पे पसंद कर देंगे या न्यूज़पेपर पर पता कर लेंगे। मतलब जो भी मेटल हम खरीदने जा रहे हैं उसका रेट पहले हमें पता होना चाहिए, जो हमें गूगल से पता चल जाए, गूगल से, न्यूज़पेपर से पता लग जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद आप उसकी प्योरिटी पूछेंगे ज्वेलर से कि कितना प्योरिटी है इसके अंदर। अब हम ज्वेलर पे जैसे ही पहुंचे तो जो भी चीज उसने दिखाई, हाँ, तो हमें उसकी प्योरिटी पता करनी है कि वो कितना है, 100% प्योर है, 92.5 है, कितना प्योर है, वो उसकी प्योरिटी उससे पूछनी है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि हम घर से निकल रहे हैं तो जो भी मेटल खरीदने जा रहे हैं उसका रेट हमें पता होना चाहिए। जैसे ही आप ज्वेलर के पास में पहुंचे, आप जो भी चीज आपको पसंद आई हो पूछें उसकी प्योरिटी कितनी है, कितने % वो प्योर है। फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए। जो भी चीज हमने खरीदी है, जो भी चीज खरीदी है हमने उसका वेट करेंगे। जैसे इसमें 264 ग्राम आ रहा है। 263 ग्राम जो है ये दिखा रहा है कि भाई ये जो हमारे पास में जो है वेट जो है इसका हो रहा है। हाँ जी। तो ये वजन जो है हमें पता चल गया, वजन पता। तो ये 3 डिटेल्स हमारे पास, 3 डिटेल्स आ गए। उसके बाद हम जैसे अब हमारे पास सिल्वर रेट आ गया। भाई सिल्वर रेट है जैसे 40 रुपए पर ग्राम। 40 रुपए पर ग्राम। ये हल्का सा 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो आप गूगल पे देख के आप उसकी श्योरिटी करके घर से निकलेंगे। बिल्कुल। 40 रुपए पर ग्राम हो गया। उसके बाद आपके पास प्योरिटी आ गई कि ऐसे आपने 100% ज्वेलरी है तो 100% हो गया, ऐसे 92.5 है तो 92.5 आपने कर लिया। जो भी ज्वेलर ने हमें बताई है हमने लिख ली एक जगह पे कि वो कितनी प्योरिटी उसको बता रहा है। हाँ, तो 92.5% लेटर से प्योर बता दिया। बिल्कुल। ठीक है। जैसे फिर उसके बाद 92.5 उसके प्योर है। हाँ। 92.5 का गोल्ड रेट के हिसाब से हमने उसका रेट निकाल लिया। मतलब चांदी का रेट अगर 40 है और 92.5% प्योर है तो हम उसका एक इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं 40 × 92.5 यानी कि 37 रुपीज पर ग्राम। हाँ जी। वो 40 रुपए पर ग्राम नहीं रहा, वो 37 रुपीज पर ग्राम हो गया। भाई 40 रुपए पर ग्राम तो तब होगा जब वो ये बोलेगा कि चांदी 100% प्योर है। जब चांदी 100% प्योर है ही नहीं। हाँ। और 92.5% प्योर है तो उसका रेट 40 लग ही नहीं सकता, वो तो 37 लगेगा। हाँ जी। जी बिल्कुल। खासकर ज्वेलर यही करते हैं कि वो 40 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से ही उसको, मतलब आपको 92.5 बता देंगे परसेंटेज, लेकिन रेट जो है वो 40 के हिसाब से लगाएंगे। तो इस चीज से थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि जब चांदी मेरी 92.5% है तो रेट 40 का नहीं लगेगा, इफेक्टिव रेट लगेगा जो 37 रुपए आ रहे हैं। 40 को 92.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे प्योरिटी अगर 50% है, 60% है, तो आप इसको 40 को 60% से इंटू करके आप इसके परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये 24 रुपए पर ग्राम आ जाएगी अगर 100 हुआ तो। बिल्कुल। उसके बाद जैसे हमारे पास हम ये 4 आर्टिकल थे तो हमने 4 आर्टिकल का वेट देखा था, 263 ग्राम था। 263 ग्राम आ गया। ठीक है ना, तो हमारे पास 263, हमने 37 रुपीज का रेट निकाला था, तो 263 × 37 हमारे पास ये चांदी का रेट आ गया 9731। 263 ग्राम है, 37 रुपीज पर ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे 9731। मतलब कि ये जो चीज उसने मुझे बनाकर दी है इसमें 9731 रुपए की केवल चांदी ही है। चांदी ही है। तो ये चीज हो गई। हाँ। अब उसके बाद में मतलब इसके मतलब ये अगर ये इसका मतलब तो ये हुआ कि कल को अगर हम ये वेसल उसको कहीं पर भी बेचते हैं तो ये रेट तो हमें कम से कम मिलेगा। उसके पास बेचे या किसी दूसरे के पास भी बेचे तो अब वो हमें ये रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, 9731 मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन ये 40 से नीचे ना गिरे। 40 से नीचे ना गिरे, ये अब फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अगर बढ़ गया तो इससे ज्यादा दाम मिल जाएगा, 40 रुपए पर ग्राम से नीचे चांदी गई तो कम दाम मिल जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद उसकी मेकिंग है, वो मेकिंग किस हिसाब से चार्ज करता है, 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, वो किस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग होती है, उसके हिसाब से उसकी मेकिंग होती है। तो वो जैसे नॉर्मली 18-15 रुपीज पर ग्राम उसके चार्जेस होते हैं। तो वो जो मेकिंग के चार्जेस होते हैं, मेकिंग के अंदर मतलब चांदी की जो ये 9731 की तो इसमें चांदी थी, लेकिन चांदी से जो उसने ग्लास बनाया, हाँ, जो उसने कटोरी बनाई, इसके अंदर पर ग्राम का वो कितना रुपए हमसे रेट लेता है वो अलग हो गया। हाँ, तो यानी कि हम ये समझें कि जब भी हम उससे ब्रेकअप ले रहे हैं तो ऐसा ना पूछें कि भाई ये ग्लास कितने का और उठा कर ले आए। हाँ, हमें ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए मूल रूप से इसके अंदर
कितने रुपए की चांदी है और उसके बाद में जो उसको चार्ज लगाना है वो मेकिंग चार्ज के रूप में लगाए, ताकि जब मैं उसको वापस करने जाऊं तो कम से कम ये रेट जो है ये मुझे कम से कम मिल जाए। बिल्कुल। तो ये जो चीज होगी अगर इस तरीके से हमारे पास आती है, 18 रुपए पर ग्राम है, 263 थी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये 3,500-4,000 रुपए आ रही है। तो 9731 प्लस 4,000 अगर हम कर देंगे तो ये एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी इस पूरे के पूरी थाली की, जिसको अगर कभी भी मैं वापस करूंगा किसी भी ज्वेलर को तो मुझे कम से कम 9,731 रुपए तो उसके मिल ही जाएंगे। इसके अलावा और कोई चीज है जो हमें इसके अंदर प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए चाहिए थी? सर इसकी प्योरिटी पे सवाल उठते हैं कि ये इतना प्योर है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तो खाली बोल दिया कि ये 92.5 है, लेकिन ये 92.5 है, ये इसकी प्योरिटी कैसे मिलेगी? बिल्कुल, इसके 3 अंश हमने देखे थे कि सिल्वर रेट जो आपने गूगल से पता करा वो गलत नहीं हो सकता, ग्रामेज अपने सामने आपने देखी है 263 वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन जो उसने 92.5% बोला है ऐसा भी तो हो सकता है वो 92.5% बोले लेकिन चांदी हो 70% की।